सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि सुसिन चैन और लियो को मार देता है और ईगल गैंग का लीडर बन जाता है। मैंने तुम लोगों के मास्टर लियो को मार दिया है, क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत है इस बात से? तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे नहीं नहीं सरकार, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो खुश है क्योंकि वह इसी के लायक था। हम लोग वैसे भी उससे बहुत परेशान थे और हमें तो खुशी होगी यदि आप इस गैंग के लीडर बनोगे। फिर सुसिन कहता है कि बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल इब्नू बता, क्या नाम से तेरा? तब वह कहता है कि अरे सरकार, मेरा नाम हुआंग बिंग चैंग है, आपका तुच्छ सा नौकर जो आपकी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है। तब सुसिन कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक काम करिए, आज से, बल्कि अभी से, मेरी गैर मौजूदगी में उसके भाइयों पर नजर रखिए। तब वह नौकर कहता है कि धन्यवाद सरकार, पर उस एल्डर हुसैन का क्या करें जिसके बेटे को भी आपने मार दिया है? हम उन्हें ये बात कैसे बताएंगे? फिर सुसिन सोचता है कि मास्टर लियू को तो मैंने मार दिया, पर अभी तक मेरे सिस्टम से मिशन कंप्लीट होने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। मुझे लगता है शायद इस गैंग का लीडर होने के नाते मुझे अपनी पावर बढ़ानी होगी, तभी ये मिशन कंप्लीट होगा। तभी वह अपने नौकर से पूछता है, अरे छोटे, यूँ बता, उस मास्टर लियो के पास कितना एक धन था? तब वह नौकर कहता है, सरकार मेरे हिसाब से 10 मिलियन टेल्स हो गए। तब सुसिन सोचता है कि शायद मुझे इस खजाने को कंपनसेशन के तौर पर उस एल्डर हुसान को दे देना चाहिए। फिर वह नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सुन छोटे, एक काम करे, वो सारे सिल्वर कॉइन इकट्ठे कर और मेरा पाछा पाछा हो ले। और ये कहकर सुसिन एल्डर हुसान के घर के लिए रवाना हो जाता है। उसको ज़्यादा देखकर मास्टर लियो के भाई आपस में कहते हैं, इस सुसिन ने अभी अभी मिस्टर चैन को मारा है और फिर भी वह एल्डर हुसान के घर जाना चाहता है। शायद उसे पता नहीं कि एल्डर हुसान कितना खतरनाक है, वो तो इसको जान से ही मार देगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सुसिन और वह नौकर एल्डर हुसान से मिलने पहुंच जाते हैं। फिर वह नौकर उन बाहर खड़े हुए लोगों से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज आप अंदर जाके ये बताइए कि मेरे मास्टर सुसिन एल्डर हुसान से मिलना चाहते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है कि अच्छा सुसिन, ये वही है ना जिसने मिस्टर चैंग को मारा था, आप अंदर जाइए, एल्डर हुसान आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तब सुसिन और उसका नौकर अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वह आदमी दूसरे से कहता है, ब्रोदरवान, मैं शर्त लगा सकता हूँ का यहाँ से जिंदा निकलना बहुत मुश्किल है। तब वह दूसरा आदमी कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर फिर भी अगर ये यहाँ से जिंदा बच के निकल जाता है तो वह ईगल गैंग का लीडर बनना डिजर्व करता ही है। फिर वह पहला आदमी पूछता है, उसने मिस्टर चैंग को मार दिया, क्या इसलिए वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है? तब दूसरा आदमी कहता है, ना 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 ना, वो इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि उसके अंदर इतने गट्स है कि वो मिस्टर चैंग को मारने के बाद भी यहाँ आया है। फिर आगे दिखाया जाता है कि एल्डर हुसान सुसिन से कहता है, तूने मेरे बेटे को मारने के बाद भी यहाँ आने की हिम्मत की, तेरे अंदर सच में बहुत गट्स है। तब सुसिन कहता है कि नहीं नहीं एल्डर सान, आप पहले ही मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं बहुत ब्रेव हूँ या मेरे अंदर बहुत गट्स है, बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे नहीं मारोगे। फिर एल्डर हुसान कहता है, इंटरेस्टिंग, तो इतना नू लागे से है कि मैंने अपने सुतेले बेटे की 20 साल से परवरिश इसलिए करी थी कि तू उसे मार दे, और अब तेरा नू बहम है कि मैं तेने जिंदा छोड़ दूंगा, सच्ची? फिर वह गुस्से में अपना हाथ का गिलास तोड़ते हुए कहता है कि नू भी बता दे तने ये क्यों लागे से कि मैं तेने जिंदा छोड़ दूंगा। तब सुसिन एटीट्यूड में कहता है कि आपके नौकरों को लगता है कि मैंने उसे मारकर आप पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तब हुसान कहता है, अच्छा कौन सा एहसान की बात कर रहा है? तब सुसिन साइन कोस थीटा का फॉर्मूला लगाकर कहता है, देखो आप इस साल 50 का हो जाओगे और वो चैंग लगभग 40 का। तो ये ऑब्वियस है कि जब किसी के पास बहुत पावर हो या रिंग लीडर बनने का एम्बिशन हो तो वह आपके अंडर काम क्यों करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि उसके बुरे इरादे थे इस गद्दी के लिए? तब उसका नौकर सोचता है, अरे यो मरवा होगा ये उसके बाप के सामने उसी के बेटे की बुराई करने लग रहा है। फिर वह डरते हुए कहता है कि मास्टर सू, आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? क्या आपको एल्डर सान के गुस्से से डर नहीं लगता? तब सुसिन कहता है कि अरे छोटे, वास्तव में एल्डर सान अपने बेटों को बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्हें पता है कि वो इतना आज्ञाकारी भी ना है जो उनके रिटायर होने तक सब्र कर ले। तब एल्डर सान कहता है कि ये मुझे पता है, तू आगे बता, तू कहना क्या चाहता है? तब सुसिन कहता है कि उस चैंग के पास सिर्फ एक ही चॉइस होगी आपको इस गद्दी से हटाने के लिए। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं यहाँ क्या कहना चाहता हूँ? फिर एल्डर सान हंसते हुए कहता है कि तूने अभी तक जो भी कहा वो सही है, पर जो भी हो इससे ये फैक्ट बिल्कुल नहीं बदल सकता कि तूने ही मेरे बेटे को मारा है। तुझे पता भी है तेरे पर कितना बड़ा डेट है। तभी सुसिन नाटक करते हुए घुटनों पर आ जाता है और कहता है कि पप्पा प्लीज मुझे अपना बेटा बना लीजिए। फिर आगे वह 1000 सिल्वर टेल देकर कहता है, पप्पा ये ज्यादा नहीं है, पर ये मैं अपने दिल से दे रहा हूँ। यह देखकर एल्डर सान अपनी गद्दी से खड़ा होकर वह टेल्स ले लेता है और हंसते हुए कहता है कि आई न्यू दैट, मुझे पता था, मैं तेरे बारे में बिल्कुल सही था। मैं आज से ही तुझे यहाँ का रिंग लीडर बनाता हूँ और ये मैं दूसरे गैंग मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। भाइयों क्या मस्त बाटली में उतारा इसको। फिर वह आगे कहता है कि तेरे पास सिर्फ ऑर्डिनरी गैंग मेंबर्स थे, बट मेरे पास कुछ ऐसे भरोसे भाई लोग हैं जो अब से तेरे हर काम में तेरे साथ देंगे। इतना कहकर वह 2 लोगों को बुलाता है और कहता है कि इनका नाम ली और इजी है, जो कई सालों से मेरे लिए काम कर रहे हैं, पर अब से ये तेरे लिए काम करेंगे। फिर उनमें से एक कहता है कि मास्टर सू, आज से आप हमें अपना छोटा भाई समझिए।
हम आपके लिए जान दे भी देंगे और जान ले भी लेंगे। फिर आगे दिखाया जाता है कि एल्डरसान उन लोगों को भेजकर सूसिन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुझे इनर स्किल आती है, क्या ये सच है? तभी सूसिन हिचकिचाते हुए कुछ कहने लगता है। फिर एल्डरसान उसे रोकते हुए कहता है, अरे तू टेंशन ना ले, मैं तेरी स्किल ना छीनने वाला, वास्तव में मुझे भी इनर स्किल आती है। तब सूसिन कहता है कि पर मैंने तो सुना था कि गैंग लीडर और उसके सिर्फ 3 खास लोगों को ये टेक्निक आती है। फिर एल्डरसान कहता है कि अजी घंटा, उनको कुछ नहीं आता। फिर वह चाय पीते पीते एक स्टोरी सुनाता है कि जब ईगल गैंग की शुरुआत हुई थी उसमें सिर्फ 30 मेंबर्स थे और जब हमारे गैंग लीडर ने इनर स्किल सीखी थी तब वह हम लोगों को सिखा सकता था। पर इनर स्किल को सीखने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती, जो भी है सीखना चाहता था उसमें नेचुरल टैलेंट भी होना जरूरी था। मैं खुद 40 साल से इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अब तक 108 में से सिर्फ 13 पॉइंट में ही परफेक्ट हुआ हूँ। फिर सूसिन उसको चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है कि पप्पा, आप क्यों खुद को इतने हल्के में ले रहे हो? आपकी आयरन पाम टेक्निक के आगे तो पूरी दुनिया की पावर भी कुछ नहीं। वो बुढ़ा समझ जाता है और कहता है कि तू ज़्यादा मेरी तारीफ ना कर और तुझे जो मैंने टेरिटरी दी है ना, सिर्फ उसका ध्यान रख और मुझे शर्मिंदा करने की हिम्मत भी मत करना। तब सूसिन कहता है कि पप्पा, मैं आपको निराश नहीं करूँगा और अब आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी दूसरा बुढ़ा एल्डरसान से कहता है कि सूसिन अभी 20 साल का भी नहीं है पर उसकी सोच और हिम्मत बहुत खतरनाक है। कि आपको डर नहीं लगता कि यह दूसरा चैन बन जाएगा? तब एल्डरसान कहता है, मुझे पता है कि वह बहुत चालाक है, इसलिए वह उसकी तरह गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सूसिन उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दोस्तों, ये वही है जो थोड़ी देर पहले मरने मारने की बात कर रहे थे। फिर उनसे कहता है कि भाइयों, मुझे माफ़ करना इतना ज़्यादा वेट करवाने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं। फिर तभी उनमें से एक कहता है, सूसिन, एल्डरसान ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करूं, पर यह सोचने की हिम्मत भी मत करना कि मैं तुम्हें लीडर के रूप में एक्सेप्ट करूंगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि सूसिन का नौकर उसको गुस्से में बोलता है कि तू अपनी औकात में रहकर बात कर, तुझे लगता है कि अगर तू लड़ सकता है तो तू कुछ भी कर सकता है? ये देखकर उसका दूसरा भाई बोलता है कि मास्टर सू, प्लीज़ आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, उसका स्वभाव वास्तव में बहुत बुरा है। अगर वह नहीं जान चाहता तो ठीक है, मैं अपना सामान पैक करता हूँ और आपके साथ चलता हूँ। फिर तभी सिस्टम से आवाज़ आती है, अरे बधाई हो चौधरी, तेने मिशन कंप्लीट कर लिया। जैसे कि मैंने कही थी, अब तुझे 10 विलन पॉइंट और एक बढ़िया सी पिल मिलेगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि सूसिन अपनी बहन के पास जाता है। तब उसकी बहन उसको आता देखकर खुशी से उससे लिपट जाती है। फिर सूसिन अपनी बहन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें हमारा नया घर दिखाता हूँ। ये कहकर वे जाने लग जाते हैं, पर तभी उसकी नज़र अपनी बहन के हाथों पर जाती है। तब वह उससे पूछता है कि तुमको जो आंटी ने ब्रेसलेट दिया था वो कहाँ है? तब उसकी बहन कुछ सोच के डरने लग जाती है। उसको ऐसा देखकर सूसिन कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, क्या तुमने वो ब्रेसलेट खो दिया? तब उसकी बहन कहती है कि नहीं भैया, एक्चुअली बात यह है कि जब आपको बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी तब मैं आपके लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए गई थी, पर उस मेडिकल स्टोर के ओनर ने मुझे कुछ नहीं दिया और मेरा ब्रेसलेट भी मुझसे छीन लिया। यह सुनकर सूसिन को उस मेडिकल स्टोर के ओनर पर गुस्सा आता है, पर फिर भी वह खुद को शांत करते हुए अपनी बहन से कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारा वो ब्रेसलेट वापस ले आऊँगा। अब चलो हम अपना नया घर देखते हैं। सो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।